Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. डिम्पी की नहीं, आद्या की होगी मौत। अब अनुपमा लेगी ये सख्त फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज आद्या का ये रोना और आद्या का ये पश्चाताप ये देखा नहीं जा रहा था, जबकि आद्या की कोई गलती नहीं है सिवाय इसके कि उसको गुस्सा आया। मगर आज वो गुस्सा भी उसकी गलती नहीं था, वो तो वहां से जाना चाहती थी। सारी गलती डिम्पी और डॉली की थी, मगर आज अगर कोई पछता रहा है सबसे ज्यादा तो वो है आद्या। डिम्पी मौत की कगार में है और जैसे कि अपडेट्स हैं कि डिम्पी की डेथ हो जाएगी, मगर यहां पे जो मैं डिस्कस करने वाली हूं आप सबसे वो है एक ऐसे बच्चे की डेथ जो जीते जी मर जाएगा, वो है आद्या। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मन पे ये बड़ा घाव जब लग जाता है ना दोस्तों कि इसकी मौत मेरी वजह से हुई, और जब बार बार इर्द गिर्द की नेगेटिव फोर्सेस दिमाग में ये डालती ही रहती हैं, आपको कचोटती ही रहती है कि तू जिम्मेदार है, तू जिम्मेदार है, तू जिम्मेदार है, तो अच्छे भले इंसान का भी दिमाग खराब हो जाता है। ये तो वो बच्ची है जिसने पता नहीं कितनी डेथ देख ली है। बड़ी मुश्किल से ये अपने मां बाप के पास आई और आज भी वो डरी हुई है कि मम्मी मुझे घर से ना निकाल दे। आज भी उसके पैनिक अटैक वहीं के वहीं खड़े हैं और ये और बढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आद्या की मौत इसलिए कहा कि आद्या आप पल पल मरेगी। ये जितने भी शाह हाउस वाले हैं ये आद्या की इस मौत के जिम्मेदार हैं। कहते हैं ना कि जब छोटी सी चिंगारी होती है तभी बुझा देना चाहिए। वो छोटी चिंगारी कब आग बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये डिम्पी जैसी छोटी चिंगारी जो शाह हाउस से आई और आशा भवन में आके उसने वहां के माहौल को सुलगाना शुरू कर दिया, इस चिंगारी को वहीं पे बुझा देना चाहिए था, बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था। जबकि बार बार अनुज अनुपमा के सामने डिम्पी और आद्या की लड़ाई हो रही थी। अपनी बेटी के इन सब इमोशंस को समझते हुए, इन सब ट्रिगर्स को समझते हुए भी डिम्पी को वहां पे रखना आज के हादसे का ये सबसे बड़ा कारण है। आज डिम्पी बच जाती अगर डिम्पी को तपिश के साथ बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया जाता, मगर वही है ना कि होनी जो होती है वो होके रहती है। दिमाग पे पर्दे पड़ जाते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है। इंसान तो अपनी तरफ से अच्छा ही करता है, जो अनुपमा ने भी किया, अनुज ने भी किया कि बच्चे हैं चलो ठीक हो जाएगा, मगर विजडम भी जरूरी होती है। मुझे सच में अफसोस हो रहा है आज आद्या के लिए, क्योंकि अभी तक उस बच्ची के मन से ये बात ही नहीं निकली है कि मेरी मम्मी मुझे छोड़ देगी, मेरे पापा मम्मी का साथ देंगे। मतलब कितना डीप रूटेड है उसके अंदर। जिस चीज को सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए उसको देख ही नहीं रहा कोई। तो ये मौत से कम नहीं होता है। ये जब तक आद्या है इस दुनिया में, इस कैरेक्टर में, इस शो में, तब तक आद्या का ये ट्रॉमा नहीं जाएगा, क्योंकि आद्या का पहला ट्रॉमा ही नहीं गया है। ये 13 साल की उम्र में वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुकी है। अगर अनुपमा के पास किसी का नंबर आता है दुख सहने में तो वो आद्या का आता है, और अभी भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। अभी भी वो आद्या को बार बार सुइयां चुभाते रहेंगे, चाहे कोई कितना भी कहे, चाहे कोई कैसे भी कहे, मगर इन लोगों की जुबान बंद नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर इमोशंस नहीं है। इनको डिम्पी की नहीं पड़ी है। डिम्पी मर गई उसके लिए 2 आंसू बहा रहे हैं, वो भी ऐसे आंसू जिनका कोई वैल्यू नहीं है, मगर इनको पड़ी है कि अब मैं आद्या को कैसे अंदर तक चोट पहुंचाऊं, चाहे वो पाखी हो, चाहे वो तोशु हो, चाहे वो डॉली हो, चाहे वो बा हो।
तो अब ये हालात जो है जिसमें आद्या जिंदा होके भी मर जाएगी, उसमें अनुपमा का ये फैसला मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जब सब लोग उंगलियां उठाएंगे आद्या की तरफ, और अनुपमा में ये गट्स नहीं है कि वो शाह हाउस को कहे कि बाहर चले जाइए। अनुपमा कहेगी अगर मेरी बेटी इतनी ही बुरी है तो मैं अपनी बेटी को लेके ये घर अभी इसी समय छोड़ के जाती हूं। अगर मेरी बेटी के लिए आप ये सब सोचते हो, हादसे को आप मर्डर का नाम दे रहे हो, तो मैं अपनी बेटी को लेके जाती हूं। अगर अनुपमा ये बोल देती है ना दोस्तों, तो मजा आ जाएगा। क्योंकि अभी आद्या को अपनी मां की यही सपोर्ट चाहिए जो वो ऑलरेडी दे रही है। मगर अगर अभी आद्या को वो समझाने लगेगी कि बेटा तुझे भी गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था, तुझे भी ये करना चाहिए था, बिना पूरी बात जाने, जबकि अभी तक अनुपमा ने आद्या का साथ ही दिया है। उसने साफ साफ कहा है कि आद्या भी उसी आग में थी। वो सही है, ये एक अजम्पशन है मेरा, जो अनुपमा को हमने देखा है उसी हिसाब से मैं बोल रही हूं। मगर दिल ये करता है कि अनुपमा इन सब के मुंह पे तमाचा मारे और कहे कि आप रहो यहां पे, जैसे भी रहना है, मैं अपनी बेटी को लेके जाती हूं। अगर आपकी आंखों में मेरी बेटी इतनी ही चुभ रही है, ये आद्या के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। आद्या फिर अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा जो है प्यार करेगी, क्योंकि यही वो चाहती है। उसको ये बार बार लगता है कि मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली जाएगी, अब मम्मी उसको साथ देगी तो आद्या सातवें आसमान पे होगी। आद्या का ये जख्म थोड़ा हील होगा, नहीं तो आद्या जीते जी मर जाएगी अगर उसको वही बातें, वही भाषण फिर से सुनने पड़ेंगे। ये मेरा मानना है दोस्तों, बाकी आप लोग भी बताइएगा। क्योंकि ये सख्त फैसला अगर अनुपमा लेती है तो इससे बहुत कुछ ठीक होगा। और आगे देखते हैं, क्योंकि लीप के बाद बहुत कुछ आने वाला है, उसमें क्या स्टोरी अनफोल्ड होती है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.